ये पेज नंबर कौन सा है? 16 पेज नंबर 16 में एक छोटा सा टॉपिक है। वो एक बच्चे ने क्वेश्चन भी किया था कि सर ये मोलर वॉल्यूम जो है 22 पॉइंट कौन था जिस बच्चे ने वो मोलर वॉल्यूम के हाँ जी आप थे ना। वो क्वेश्चन करके फिर खामोश ही रहे, बाकी आपने बात ही नहीं की। तो बाकी जो न्यूमेरिकल वगैरह है वो कल मैं टेस्ट लूँगा, ठीक है। अच्छा, बहुत इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ मोलर वॉल्यूम। जी व्हाट इज़ मोलर वॉल्यूम? डिफिनीशन तो बड़ा आसान है कि जी मोलर वॉल्यूम क्या है। द वॉल्यूम of a 1 mole of a gas at STP is called molar volume। मतलब 1 मोल ऑफ अ गैस का STP पे, STP स्टैंड फॉर व्हाट? शाबाश, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड स्टैंडर्ड pressure। You know what is standard temperature? Standard temperature is always 0 centigrade. Standard temperature is always 0 centigrade and standard pressure is always 1 atm। ये याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs है। पिछले से पिछले एनएमडीकेट में भी आया था कि जी स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 0 सेंटीग्रेड। रूम टेम्परेचर कितना होता है? दैट इज़ 25 सेंटीग्रेड। और स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 सेंटीग्रेड। 0 सेंटीग्रेड केल्विन में कितना हो जाएगा? शाबाश, 0 सेंटीग्रेड केल्विन में मेरे ख्याल में 273 हो जाएगा। 270, क्योंकि सेंटीग्रेड को हम केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं बेटा? सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करने का एक फार्मूला है कि सेंटीग्रेड प्लस 273, यही है ना। जब भी सेंटीग्रेड को आपने केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे? सेंटीग्रेड के साथ 273 प्लस कर दे, केल्विन हो जाएगा। अब सेंटीग्रेड इधर कितना है? 0, सो 0 प्लस 273, 273। याद रखना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर केल्विन में कितना है? 273। और स्टैंडर्ड टेम्परेचर सेंटीग्रेड स्केल में कितना है? बात समझ आ रही है? और स्टैंडर्ड प्रेशर कितना है? 180। बेटा जब भी आपसे कोई पूछे कि मोलर वॉल्यूम क्या होता है तो आपने कहना है कि वो वॉल्यूम जो 1 मोल ऑफ अ गैस का होता है STP पे, एट STP। मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड स्टैंडर्ड प्रेशर्स पे 1 मोल ऑफ अ गैस का जो वॉल्यूम होता है दैट इज कॉल्ड मोलर। बात समझ आ रही है? दोबारा देखिए बेटा, उधर बैठ जाए उस कोने में। व्हाट इज मोलर वॉल्यूम? द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस एट STP। ये शर्त है, एट ST स्मॉल, ओके। और ये हमेशा 22.414 DM³ ही होगा, ये याद रखना। मतलब 1 मोल ऑफ अ गैस का STP पे जो वॉल्यूम है दैट इज मोलर वॉल्यूम, वो हमेशा कितना होगा? आप कहेंगे सर जो भी गैस हो, जी जी जी, जो भी गैस हो, हाँ वो गैस हाइड्रोजन हो, हाँ वो गैस ऑक्सीजन हो, हाँ वो गैस नाइट्रोजन हो, हाँ वो गैस हीलियम हो, मतलब जो भी गैस हो, जो भी। लेकिन ये दो चीज़ें ज़रा याद रखना, एक तो वो गैस हो 1 मोल, एक तो वो गैस हो 1 मोल, ये कंडीशन है। और दूसरा वो गैस STP पे हो।
STP का मतलब है कि वो 0 सेंटीग्रेड टेम्परेचर्स पे हो और 1 atm प्रेशर्स पे। अब बेटा याद रखिए, अगर एक गैस 0 सेंटीग्रेड पे है और 1 atm प्रेशर पे है और उस गैस की अमाउंट कितनी है 1 मोल, फिर ये गैस जो भी हो इसका वॉल्यूम 22.414 dm क्यूब होगा एंड दैट इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। क्योंकि हमारे पास एक लॉ है ना छोटा सा, दैट इज व्हाट, दैट इज एवोगैड्रो लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है? आपसे क्यों पूछिए ना जी व्हाट इज एवोगैड्रो लॉ, जरा देखिए एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ क्या होता है? देखिए कोई भी गैस हो ना उनके 4 पैरामीटर्स होते हैं। कोई भी गैस हो उनकी 4 पैरामीटर्स है। कौन कौन से? एक वॉल्यूम होता है गैस का, एक प्रेशर, एक नंबर ऑफ मोल्स और एक टेम्परेचर। कोई भी गैस हो बेटा उसके 4 पैरामीटर्स होते हैं, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स। एंड नंबर ऑफ मोल्स कितने पैरामीटर है? 4। अब एवोगैड्रो क्या कह रहा है, जरा जरा सुने, बड़ा इंटरेस्टिंग है। एवोगैड्रो क्या कहता है? एवोगैड्रो कहता है, एवोगैड्रो इज व्हाट, दैट इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। ये एक साइंसदान है। ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर इन 4 पैरामीटर्स में से, इन 4 पैरामीटर्स में से कोई भी 3 पैरामीटर्स किसी भी गैस के अगर सेम है तो चौथा पैरामीटर ऑटोमेटिकली क्या होगा? सेम होगा। वंस अगेन, इन 4 पैरामीटर्स में से कोई भी 3 पैरामीटर्स अगर किसी गैस के सेम हुए तो चौथा पैरामीटर इनका ऑटोमेटिकली सेम होगा। ऑटोमेटिकली फिर सेम होगा अगर 3 कोई सेम हुए तो। फॉर एग्जांपल, ये है गैस नाइट्रोजन और ये है गैस ऑक्सीजन। 2 डिफरेंट गैसेस है, एक नाइट्रोजन है, दूसरा कितना नाइट्रोजन है अमाउंट? 1 मोल। ऑक्सीजन का भी कितना है? 1 मोल। इसका भी अमाउंट 1 मोल है, इसका भी अमाउंट 1। इसका टेम्परेचर कितना है? सपोज 0 सेंटीग्रेड, और इसका भी टेम्परेचर कितना है? 0 सेंटीग्रेड। इसका प्रेशर सपोज कितना है? 1 atm, और इसका भी प्रेशर कितना है? 1 atm। तो देखिए गैसेस 2 डिफरेंट है ना, इनका साइज, इनका शेप, इनका मास, इनका सब कुछ डिफरेंट है। क्योंकि एक नाइट्रोजन है, दूसरा, जारी बात है साइज भी डिफरेंट है, मास भी डिफरेंट है, शेप भी। वॉल्यूम इन चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता, साइज, शेप एंड मास एंड दैट, उन चीज़ों पे नहीं करता। ये देखिए, लेकिन 3 चीज़ें सेम है। एक, दोनों की नंबर ऑफ मोल सेम है, दैट इज व्हाट, दैट इज 1 एक टेम्परेचर सेम है, और तीसरा प्रेशर सेम। तो एवोगैड्रो ने क्या कहा था? एवोगैड्रो ने कहा था कि अगर किसी गैस के 3 पैरामीटर्स इनमें से सेम हो गए तो चौथा पैरामीटर ऑटोमेटिकली क्या होगा? तो मेरे ख्याल में 2 डिफरेंट गैसेस की 3 पैरामीटर सेम है। कौन कौन से सेम है? मोल, टेम्परेचर, प्रेशर सेम है। तो कौन सा पैरामीटर रह गया? वॉल्यूम रह गया। बस वो भी इन दोनों का सेम ही होगा। सेम क्या होगा? सेम। फिर आप कहेंगे सर बताए ना कितना होगा? बता दूं, इधर मैंने क्या लिखा है कि किसी भी गैस का STP पे, STP का मतलब ये है, किसी भी गैस का STP पे, if the gas is what, 1 मोल, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? मोलर, एंड दैट इज हाउ मच? 22.4। ऐसे ही है ना? तो दोनों गैसेस देखिए कितने हैं? 1 मोल है, 1 मोल है, और STP भी है। तो 1 मोल एट STP पे वॉल्यूम कितना होता है किसी भी गैस का? 22 पॉइंट होता है ना, दैट इज नोन एज व्हाट? मोलर वॉल्यूम। तो बेटा इसका वॉल्यूम ये होगा और इसका भी यही होगा, इसका भी यही होगा।
सो वंस अगेन एजुकेटर क्या कहता है? एजुकेटर कहता है कि कोई भी गैस हो, लेकिन अगर इन 4 पैरामीटर्स में से कोई 3 पैरामीटर सेम हुई तो चौथा पैरामीटर ऑटोमेटिकली सेम होगा। दैट इज एजुकेटर लॉ। अब जरूरी नहीं है कि वो पैरामीटर्स ऑलवेज ये वाले सेम हो, मोल, टेम्परेचर एंड प्रेशर, एनामोला कोई भी पैरामीटर्स इन 4 में से 3 अगर सेम हुई तो चौथा ऑटोमेटिकली सेम होगा। एंड दैट इज नोन एज व्हाट? एजुकेटर जी। यस, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बच्चा कहता है कि सर आप तो कहते हैं ना कि कोई भी पैरामीटर्स सेम हो, तो मैं सपोज ये करता हूं कि मोल यहां पे 2 करता हूं, है तो सेम ना, पैरामीटर तो सेम है ना, ये भी 2 मोल है, ये भी 2 मोल है, एंड टेम्परेचर दैट एंड प्रेशर इज दैट, फिर क्या वॉल्यूम यही होगा? नहीं। देखिए ना, एजुकेटर ने क्या कहा है कि 1 मोल ऑफ अ गैस का जो वॉल्यूम होता है एट एस टी दैट इज हाउ मच? दैट इज 22। लेकिन आप इधर मोल 1 नहीं है, कितने हो गए? तो जब 1 मोल का 22 है तो 2 मोल का कितना होगा? सो मल्टीप्लाई बाई 2, सो दैट इज हाउ मच? दैट इज 44। दैट इज 44। बेटे ये याद रखना, ये 1 मोल का वॉल्यूम है। ये जो वॉल्यूम मैंने बताया ना 22.414, ये कितने अमाउंट का है? ये 1 मोल का है। आप कहेंगे सर जो भी गैस हो 1 मोल हो तो 22 होगा। यस, कोई भी गैस हो, गैस एनामोला हो, गैस कश्मीरी हो, गैस आतिफ हो, गैस जो भी गैस हो, लेकिन कितना हो? 1 मोल, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? 22। 1 मोल है तो 22। सारी बात है, जब 1 मोल का 22 है तो 2 मोल का कितना होगा? 3 का कितना होगा? मल्टीप्लाई बाई 3, मल्टीप्लाई बाई 4। बात समझ आ रही? देखिए ना, 1 डोजन, 1 दर्जन कितने के बराबर होता है? अगर दर्जन 2 फिर भी 12 होगा। तो आप कहेंगे सर इतने तो हम पागल नहीं है, अगर 1 दर्जन 12 है तो 2 दर्जन कितना होगा? तो 12 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 दर्जन, मल्टीप्लाई बाई 3, मल्टीप्लाई बाई 4, मल्टीप्लाई बाई 5, ऐसे ही है ना। तो सेम है यार, 1 मोल का ये वॉल्यूम है 22, तो फिर 2 मोल का भी यही होगा? नहीं, तो फिर 2 मल्टीप्लाई करते जाए, जैसे कि 2 दर्जन कितना होगा? साहब कहते हैं ना 2 मल्टीप्लाई बाई, यस, तो सेम इज है। तो मुझे बताएं, कोई भी गैस हो जिनका साइज सेम हो या डिफरेंट हो, शेप सेम हो या डिफरेंट हो, मास सेम हो या, मतलब कोई भी गैस हो, लेकिन अगर मिकदार उनका 1 मोल है तो फिर इनका वॉल्यूम सेम होगा। दैट इज हाउ मच? दैट इज 22। बात समझ आ रही है? लेकिन एक बात, सॉरी, एक बात, सिर्फ मिकदार 1 नहीं, साथ कंडीशन भी क्या हो? STP। सिर्फ 1 मोल से काम नहीं चलेगा कि जी दोनों गैसेस 1 मोल है, लेकिन साथ वो दोनों गैसेस STP पे हो। STP का मतलब हाँ, कि उनका टेम्परेचर 0 सेंटीग्रेड हो और प्रेशर 180 m हो, फिर उनका 22.414 dm हो। सिर्फ मोल 1 जरूरी नहीं है, साथ क्या जरूरी है? STP जरूरी है। STP, हाँ। अब अगर सपोज 2 गैसेस है 1 मोल, लेकिन वो 0 सेंटीग्रेड पे नहीं है, सपोज वो 100 सेंटीग्रेड पे हैं, नहीं, फिर उनका वॉल्यूम जरूरी नहीं है 22, कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिर आप कहेंगे सर फिर पक्की बात कर दे, 22 कब होगा? 22 सुने, 22 हर गैस का तब होगा जब मोल 1 हो और कंडीशन STP। बस मोल 1 हो, कंडीशन STP हो। STP मीन्स टेम्परेचर 0 सेंटीग्रेड हो और प्रेशर
तो फिर वॉल्यूम 22.4। बात समझ आई? हाँ, फिर गैस जो भी है उनका साइज सेम है, डिफरेंट है, उनका मास सेम है, डिफरेंट है, उनका शेप सेम है या बेशक, लेकिन 1 मोल हो और साथ ST, तो फिर 22.414 DM क्यूब और 22414 CM क्यूब। बात समझ आ गई? एंड दिस वॉल्यूम जो मैं कह रहा हूं दैट इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड। तो इसलिए मैंने कैसे डिफाइन किया, द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस, द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस एट STP, ये जरूरी है, एट ST is known as what? Molar volume, and that is how much? That is 22.41। बात समझ आ रही है? और एवोगैड्रो की बात समझ आ गई? अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज एवोगैड्रो लॉ, तो आपने कहना है कि 4 पैरामीटर्स में से कोई भी 3 पैरामीटर्स अगर सेम हुए तो चौथा पैरामीटर ऑटोमेटिकली सेम। हाँ, वो 3 पैरामीटर सेम, वॉल्यूम, प्रेशर एंड मोल हो तो टेम्परेचर नेक्स्ट सेम होगा। हाँ, वो 3 पैरामीटर्स प्रेशर, मोल एंड टेम्परेचर्स है तो नेक्स्ट पैरामीटर वॉल्यूम सेम होगा। हाँ, वो पैरामीटर्स दैट एंड दैट है तो ये सेम होगा। कोई भी 3 पैरामीटर इनमें से अगर सेम है तो चौथा पैरामीटर ऑटोमेटिकली क्या होगा? सेम। दैट इज नोन एज व्हाट? एवोगैड्रो। इसका दूसरा स्टेटमेंट सुने, मतलब यही होगा लेकिन स्टेटमेंट जरा दूसरा सुने। किसका? एवोगैड्रो लॉ। बल्कि आप खुद बताएं, आप लोग खुद बताएं जी, आप लोगों ने बताना है। सपोज 2 गैसेस है, कितने गैसेस हैं? 2 गैसेस है, दोनों का वॉल्यूम ये है, दोनों का वॉल्यूम ये है, दैट इज 22.414। तो वॉल्यूम क्या हुआ? सेम। प्रेशर यही है, प्रेशर यही है, दैट इज हाउ मच? दैट इज 1 atm, दैट इज 1 atm। और टेम्परेचर यही है दोनों का, दैट इज 0 सेंटीग्रेड एंड 0 सेंटी। तो बताए 2 गैसेस के फिर 3 पैरामीटर सेम है, डिफरेंट है? वॉल्यूम दोनों का सेम है, प्रेशर भी दोनों का सेम है, टेम्परेचर भी दोनों का सेम है, तो नेक्स्ट पैरामीटर कौन सा रह गया? वो दोनों के सेम होंगे, डिफरेंट होंगे? वो दोनों के ऑटोमेटिकली सेम होंगे, दैट इज नोन एज एवोगैड्रो। लेकिन मुझे कौन बताएगा मोल दोनों के कितने होंगे? दैट इज 1 दैट इज 1 क्योंकि आपको पता है ना कि STP पे 1 मोल ऑफ अ गैस का वॉल्यूम कितना होता है? 24 होता है। तो जब वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 22, इसका मतलब गैस 1 मोल है, गैस 1 मोल। दैट इज नोन एज व्हाट? एवोगैड्रो लॉ। सो सेकंड स्टेटमेंट देखें, सेकंड स्टेटमेंट है एवोगैड्रो लॉ का। 2 गैसेस वो सेम हो या डिफरेंट हो, 2 गैसेस at STP, at STP या इस तरह है, इक्वल वॉल्यूम of 2 different gases, two different gases at STP, देखिए 2 डिफरेंट गैसेस को मैंने 3 पैरामीटर सेम दे दिए। कौन कौन से पैरामीटर्स मैंने सेम दे दिए? शाबाश, मैंने कहा ना इक्वल वॉल्यूम ऑफ 2 डिफरेंट गैसेस। इसका मतलब है कि दोनों गैसेस का वॉल्यूम मैंने सेम रखा। अच्छा, आगे क्या कहता हूं? एट STP आपको पता है ऑलवेज 0 सेंटीग्रेड एंड 1 atm। तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर और प्रेशर भी मैंने 2 डिफरेंट गैसेस को सेम दे दिया। तो जब 3 पैरामीटर सेम है तो चौथा पैरामीटर क्या होगा? सेम होगा, डिफरेंट होगा? तो लिखो ना, इक्वल वॉल्यूम ऑफ 2 डिफरेंट गैसेस एट STP हैव इक्वल नंबर ऑफ मोल, इक्वल नंबर ऑफ मोल। आप खुद जो कह रहे हैं कि सर सेम होगा क्या? नेक्स्ट पैरामीटर कौन सा रहता है?
वो सेम होगा ना, तो मैंने लिख जो दिया हियर इक्वल नंबर ऑफ मोल, इक्वल नंबर ऑफ एज नोन एज व्हाट, एवोगैड्रो लॉ। देखिए दो स्टेटमेंट मैंने आपको कराए एवोगैड्रो लॉ के। एक स्टेटमेंट ऐसा कि कोई भी गैस हो, उनके अगर इन चार में से तीन पैरामीटर्स क्या है सेम है, तो चौथा पैरामीटर ऑटोमेटिकली क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट। अगर दो गैसेस मैं इक्वल वॉल्यूम पे लूं और इक्वल टेम्परेचर एंड प्रेशर्स पे भी लूं, दैट इज एसटीपी, दैट इज, तो नेक्स्ट कौन सा पैरामीटर रह गया, मोल। सो वो इसकी इक्वल होंगे या नहीं होंगे, इक्वल होंगे। सो मैंने लिख दिया इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। आप मुझसे पूछ सकते हैं ना कि सर अगर वॉल्यूम दोनों गैसेस का सेम है, इक्वल है एट एसटीपी, तो फिर ये तुम्हें कैसे पता चला कि उसके मोल भी इक्वल होंगे? क्योंकि एवोगैड्रो ने जो कहा है, लॉ है कि कोई भी तीन पैरामीटर्स अगर सेम हुए तो नेक्स्ट पैरामीटर ऑटोमेटिकली क्या होगा, दैट इज आल्सो नोन एज व्हाट, एवोगैड्रो लॉ। बात समझ आ रही है? कौन से कितने स्टेटमेंट हो गए एवोगैड्रो लॉ के? 2। अब तीसरा स्टेटमेंट देखें, एवोगैड्रो लॉ का तीसरा स्टेटमेंट भी देखें। तीसरा स्टेटमेंट बड़ा आसान है और है भी मैथमेटिकल। कह रहा है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, मोल। कहता है जितने आप नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाएंगे तो उतना वॉल्यूम ऑफ द गैस भी बढ़ेगा। आप कहेंगे सर इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो छोटे बच्चे को भी पता है कि वाकई जब नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाएंगे मतलब मिकदार बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी तो बढ़ेगा। अब फॉर एग्जांपल इस क्लास में कितना मिकदार है, 50 है, कितना है 50 मिकदार है ना फिलहाल। तो जब 50 मिकदार है तो 50 के लिए वॉल्यूम हमने कितना दिया हुआ है, ये आपके सामने है। अब अगर यही मिकदार 50 से हो जाए 150, कितना 150, क्या फिर भी यही वॉल्यूम होगा? तो फिर ऑटोमेटिकली वॉल्यूम क्या हो जाएगा? तो कहने का मतलब है कि जितना मिकदार बढ़ेगा, जितने गैस के नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तो उतना वॉल्यूम भी, तो दोनों डायरेक्ट है इनवर्स है। दैट इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ एवोगैड्रो लॉ, दैट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस is directly proportional to the volume of a gas। means कि अगर आप गैस के मोल्स बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा, और ये होना भी चाहिए ना, मोल बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ता है ना। हाँ, लेकिन एक शर्त है, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड, हाँ इसको नहीं छेड़ना। फिर इसको अगर आपका टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, तो मोल बढ़ने से वॉल्यूम भी क्या होगा, दैट इज नोन एज एवोगैड्रो। डन हो जाएगा। फिर इस मैथमेटिकल फॉर्म को मैं यूँ भी लिख सकता हूँ, इधर देखिए प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म करेंगे, क्या डालेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म करने है तो यस ऑलवेज कांस्टेंट डाला जाता है, दैट इज के। आप कहेंगे सर के कहाँ से आया, दैट इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, दैट इज अ प्रोपोर्शनैलिटी। क्योंकि याद रखना है नामुल्ला, जब भी प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करना है तो क्या डालेंगे, कांस्टेंट। सो कांस्टेंट क्या है, के। बात समझ आ रही है? तो ये एन एस साइड पे कर दें, तो v डिवाइडेड बाई एन इज इक्वल टू व्हाट, सो दैट इज डेफिनेशन नंबर 4। ये एवोगैड्रो का 4th डेफिनेशन देखिए क्या कह रहा है कि इन दोनों के दरमियान जो रेशियो है, दे आर ऑलवेज व्हाट, द रेशियो बिटवीन वॉल्यूम and number of moles of a gas is always remains constant, that is called Avogadro law। बात समझ आ रही है? yes, तीसरा डेफिनेशन क्या है कि मोल बढ़ने से वॉल्यूम, सो वी डायरेक्टली टू एट कांस्टेंट दैट एंड। नेक्स्ट चौथा डेफिनेशन क्या निकला कि इन दोनों के बीच जो रेशियो है, दे आर ऑलवेज रिमेन्स, ओके। तो वन ऑफ द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द एवोगैड्रो लॉ, v is equal to k n। another mathematical form of the Avogadro law, v divided by n is equal to k।
बात समझ आ रही है? एक और भी मैथमेटिकल फॉर्म है एवोगैड्रो लॉ का, वो देखिए वो क्या है, v इज इक्वल टू वाट, के एन, ये है ना, v इज इक्वल टू के एन। अब मुझे बताइए ये n क्या चीज़ है? दैट इज मोल। मोल का पहला फार्मूला कौन बताएगा? शाबाश। मोल का पहला फार्मूला, मोल फ्रॉम मास। मोल फ्रॉम, कौन बताएगा मोल फ्रॉम मास? जी, अगर आप बता नहीं सकते इधर आ जाए, इधर लिख दे। अगर मोल मास से निकलवाना हो तो क्या फार्मूला था? जी आ जाए, मोल इज इक्वल टू वाट, मोल इज इक्वल टू वाट, पहला फार्मूला क्या था? मोल फ्रॉम मास। सो मोल इज इक्वल टू, आप लिख लेंगे? नहीं आप नहीं, वो चलो मैं, इसके बाद आपकी बारी है। शाबाश। क्या फार्मूला था मोल मास का? जी बेटे, मोल मास से कैसे निकलवा सकते हैं? मास डिवाइडेड बाई, इसको मैं यू लिख सकता हूँ, एन इज व्हाट, मोल। सो मोल इज इक्वल टू, मास के सी से रिप्रेजेंट कर दूँ, एम से, ये भी एम से, एक छोटा एक बड़ा, यार कंफ्यूज हो जाएंगे। चलो ना मास डब्ल्यू से करते, हमारी अपनी मर्जी। केमिस्ट्री क्या है, हमारी बाप की जगीर है ना, जिससे रिप्रेजेंट करना है करो। मास किससे रिप्रेजेंट किया? डब्ल्यू से। मोलर मास किससे कर दूँ? कैपिटल एम से। सो मोल इज इक्वल टू व्हाट, डब्ल्यू बाई एम। ये फार्मूला याद है ना सबको? सो पुट इन हियर, इधर पुट कर। सो वी इज इक्वल टू व्हाट, के, मोल की जगह लिख दूं क्या? डब्ल्यू डिवाइडेड बाई, लिख सकता हूँ ना? सो वन ऑफ द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द एवोगैड्रो लॉ इज दैट। ये भी एवोगैड्रो लॉ का एक मैथमेटिकल फॉर्म है। आगे देखिए, आगे देखिए, ये m बेटा इस साइड पे ले आओ और ये v इधर कर दो, एक्सचेंज कर दो, m इधर और v, तो क्या हो जाएगा? m इज इक्वल टू k w डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा। अब मुझे बताए, जब आप नाइन्थ में थे, नाइन्थ में जब आप फिजिक्स पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक था डेंसिटी, था या नहीं था? डेंसिटी था ना? तो मुझे कौन डिफाइन करेगा व्हाट इज डेंसिटी? जी रिपीटर। डेंसिटी क्या होता है? शाबाश, बच्चे को आता है। ये था ना डेंसिटी, अमाउंट पर वॉल्यूम। डेंसिटी क्या है? अमाउंट पर वॉल्यूम है ना, ऊपर अमाउंट, नीचे वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड डेंसिटी, दैट इज कॉल्ड। तो ये देखिए W बाई वी क्या है? डेंसिटी है। मैं लिख सकता हूँ ना W बाई वी की जगह डेंसिटी। सो m इज इक्वल टू व्हाट, K डॉट D, K डॉट। So that is the last mathematical form of this law, that is known as what? That is Avogadro law. आप कहेंगे सर कहाँ से कहाँ ले गए, तो यार कौन सा मुश्किल है। V डायरेक्टली टू व्हाट, N। मोल बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है, ये तो छोटे बच्चे को भी पता है। मोल बढ़ने से वाकई वॉल्यूम बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। अब प्रोपोर्शनलिटी खत्म करेंगे तो जाहिर बात है क्या डालेंगे? कांस्टेंट, दैट इज के। अब चूंकि हमें पता है ना कि मोल किसके बराबर है, मोल तो हर बच्चे को पता है, W बाई एम। सो मोल की जगह मैंने लिख दिया W बाई एम। अब ये m इधर कर दे और v इधर कर दे, तो ये हो जाएगा W बाई वी। और W बाई वी क्या है? दैट इज डेंसिटी। अमाउंट पर वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, अमाउंट पर वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, दैट इज अमाउंट एंड दैट इज वॉल्यूम। सो मैं लिख सकता हूँ W बाई वी की जगह डेंसिटी। सो m इज इक्वल टू व्हाट, K डॉट D, K डॉट, that is also the mathematical form of Avogadro law. पिछले साल एनिमडिकेट में एक MCQs था Avogadro law से, बता दूं? MCQs था कि which one is mathematical form of Avogadro law? Which one is a mathematical form of Avogadro law? इसका जवाब कौन करेगा? आपने करना है इसका जवाब, ठीक है? मैं ऑप्शन देता हूँ
विच वन ऑप्शन इज करेक्ट, आपने जवाब करना है कि विच वन इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ एवोगैड्रो लॉ। ऑप्शन 1 V is equal to Kn, V is equal to option 2 V divided by N is equal to K, V divided by N is equal to option 3 V is equal to K dot W divided by M, and option 4 V is equal to K dot D, and option 5 all of these. So which one option is correct? All of these. देखिए यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, बच्चों को तो वो मैथमेटिकल फॉर्म जो छोटा सा है वो तो हर एक को याद होता है, V is equal to what? Kn, ये भी मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ एवोगैड्रो लॉ है या नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन में तो वही दिया है ना, V is equal to Kn। बच्चा आगे देखते ही नहीं है, कहता बस ठीक है ये वाला हो गया, लेकिन जब टेस्ट से बाहर निकल आ जाता है कहता है ओह ये तो मैंने बड़ी गलती की, मैथमेटिकल फॉर्म ये वाला तो नहीं था, ये तो सारे थे। तो इसलिए आपने सारे ऑप्शन देखने हैं, ऐसा नहीं कि आपको मैथमेटिकल फॉर्म छोटा सा याद है ना बस उसी को आपने क्लिक कर दिया, नहीं, ऑप्शन एक दफ़ा देखिए। हाँ, अगर इनमें से कोई एक भी मैथमेटिकल फॉर्म ना होता तो ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शन पर नहीं हो सकता। ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शन देखो, मैथमेटिकल फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है V is equal to Kn लिखा है, तो ये देखिए। दूसरा क्या लिखा है? V डिवाइडेड बाय N इज इक्वल टू K, ये जो है। तीसरा क्या लिखा हुआ है? V इज इक्वल टू K डिवाइडेड बाय ये देखें, ये भी मैथमेटिकल फॉर्म है। और लास्ट क्या लिखा है? V इज इक्वल टू, सो दैट। और लास्ट ऑप्शन पे क्या लिखा है? ऑल ऑफ दिस। तो किसको आपने क्लिक करना है? ऑल ऑफ दिस। सो दैट इज ऑल अबाउट मोलर वॉल्यूम एंड एवोगैड्रो लॉ। What is molar volume? The volume of 1 mole of a gas at STP. The volume of 1 mole at ST is known as what? Molar volume. And that is always 22.414 dm cube or 22.414 cm cube. सारी बात है, डीएम क्यूब को सीएम क्यूब में कन्वर्ट करना है तो फिर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। And what is Avogadro law? The first definition of Avogadro law, जरा यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। Volume is directly proportional to mole, means कि जितना आप गैस का मिकदार बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम भी उतना। यार ये तो अंडरस्टूड है, ये तो अंडरस्टूड है। मिकदार बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी तो साथ बढ़ेगा ना। कॉलेज में मिकदार है सपोज कितना, कैपेसिटी कितनी है कॉलेज में बच्चों की? 500। कितनी है? आपने बच्चे लेके आए हो 5000, तो ये तो 500 के लिए बना हुआ है ना कॉलेज। तो जब बच्चे 5000 हो गए तो फिर भी यही कॉलेज होगा। 500 से 501 की जगह नहीं है तो फिर 500 से 5000 की क्या जगह? तो सारी बात है, जब 500 से 5000 बच्चे हो जाएंगे, मिकदार बढ़ गया, तो फिर ये कॉलेज का वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? यहाँ से वो सिटी तक हो जाएगा। तो जितना मिकदार बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी तो उतना बढ़ेगा। एवोगैड्रो ने भी यही कहा है कि गैस का मिकदार बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा एट कांस्टेंट दैट एंड दैट। सो प्रोपोर्शनलिटी खत्म करेंगे तो क्या डालेंगे? कांस्टेंट दैट इज के, और v बाई एन इज इक्वल टू व्हाट? के। सो सेकंड डिफिनीशन देखो, द रेशियो बिटवीन volume of a given mass of the gas in mole is always remains constant. That is also called Avogadro law. तो फिर आगे मैथमेटिकल फॉर्म कर लेंगे, एंड तक कर लेंगे। और ये भूलना नहीं है, m is equal to kd. That is also one of the mathematical form of Avogadro law. और तीसरा डिफिनीशन Avogadro law का ये है कि अगर इन चार पैरामीटर्स में से किधर है? अगर इन चार पैरामीटर्स में से कोई 3 पैरामीटर्स अगर टू सेम और डिफरेंट गैसेस के सेम हुए तो चौथा पैरामीटर ऑटोमेटिकली क्या होगा? सेम होगा। अंडरस्टूड है, वो सेम होगा। और लास्ट डिफिनीशन ये है कि अगर 2 डिफरेंट गैसेस इक्वल वॉल्यूम पे लिया जाए, किसमें? इक्वल वॉल्यूम पे लिया जाए एट एस टी
तो उसके नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, सेम होंगे, क्योंकि 3 पैरामीटर सेम है तो चौथा ऑटोमेटिकली क्या होगा, सेम होगा। सो दैट इज ऑल अबाउट एवोगैड्रो। जी बेटा। Oh sorry, yeah, that is not V, that is M is equal to KT। पहले बता देते, अब वीडियो भी आ गए तो फिर सारे बच्चे हंसेंगे कि सर ने गलत ही लिखा है और इधर ऑल ऑफ दीज भी लिखा है। ऐसे चीज़ों पे बड़े कमेंट्स आते हैं, मैंने अभी वो दे दिया ना, कोई बड़े ऐसी चीज़ों पे बड़े कमेंट्स आते हैं, सर की कोई कमज़ोरी नोट कर देना, कहता है ये गलत है, तो आप पहले बता देते हैं, शाबाश। दैट इज़ नॉट वी, दैट इज़ व्हाट, दैट M is equal to KT। So which one option is correct? All of these। हो जाएगा।